श्रोता भाई बहनों नमस्कार। आपका मेरे चैनल @नंदलाल भारती 5454 पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं इस चैनल पर आपको स्वलिखित कहानियाँ, कविताएं, लघु कथाएं सुनाता हूँ। तो आज इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एक कहानी, और इस कहानी का शीर्षक है नेकी का दर्द। तो भाइयों बहनों, आइए सुनते हैं नेकी का दर्द। देखो ना दीदी, ननकी को न जाने क्या हो गया है, आँख ऊपर नीचे कर रही है। छुट्टी के दिन भी उनको फुर्सत नहीं है। कहकर गए थे कि जल्दी आ जाऊंगा, पर अभी तक आए नहीं। दीदी कुछ जल्दी करो ना। टीलू की आंखों से आंसू टपक रहे थे। टीलू की हालत देखकर पुष्पा बोली, टीलू बहन चिंता न करो, रो ना, अभी अस्पताल लेकर चलते हैं। क्यों परेशान हो रही हो, बिटिया रानी को कुछ नहीं होगा। कहते हुए मिसेज पुष्पा आवाज़ लगाने लगी, अरे सुनो जी, नहीं नहा पाए अभी तक क्या? कब से नहा रहे हो? देखो रीता की तबीयत खराब हो गई है, अस्पताल लेकर अभी तुरंत जाना होगा। वकील भैया घर पर नहीं हैं, जल्दी करो, अस्पताल जाना है। मिसेज पुष्पा की आवाज़ सुनकर दीनदयाल बाहर निकले और बोले, क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रही हो? नहा तो लेने दो, अभी तो बाथरूम में गया ही हूँ। तब तक बुलाने लगी, थोड़ा इंतजार तो कर लो। पुष्पा बोली, अरे क्या तुम बनियाइन तो पहनकर बाहर निकलते? देखो रीता तबीयत खराब है, टिल्लू रो रही है। दीनदयाल बोले, इतनी मोहलत तुमने कहाँ दिया कि बनियाइन पहनकर निकलूं? बनियाइन निकाल कर खूंटी पर टांग ही रहा था कि तुमने आवाज़ देना शुरू कर दिया, एकदम बिना रुके। भला इतनी देर में कोई नहा सकता है क्या? कि मैं नहा लूँगा? कुछ मोहल्ला तो दे दिया करो, जब देखो तब चढ़ी घोड़े पर सवार रहती हो। खैर छोड़ो, पहले तो बताओ रीता को हुआ क्या है? पुष्पा बोली, कुर्ता पैजामा पहन लो, अब बाद में नहाना। पहले रीता को अस्पताल लेकर चलो, संडे का दिन है, अस्पताल में कोई डॉक्टर मिलते भी हैं या नहीं। देखो देर मत करो, टिल्लू बहुत रो रही है, रीता की आँख ऊपर नीचे हो रही है। मुझे बहुत डर लग रही है, जी घबरा रहा है। इसने वर्षों के बाद तो एक लड़की पैदा हुई थी, इतने वर्षों के बाद टिल्लू और वकील भैया के घर एक लड़की पैदा हुई थी, वो अभी पोलियोग्रस्त। वकील भैया और टिल्लू बिटिया को बहुत प्यार करते हैं, बड़े लाड़ प्यार से पाल रहे हैं। पता नहीं किसकी नज़र लग गई, कल तो चंगी भली थी, आज अचानक न जाने क्या हो गया। दीनदयाल झटपट पैजामा पहने, कुर्ता पहने और बोले, चलो
पुष्पा, चलो रीता को डॉक्टर को दिखाते हैं, बाकी नहाना धोना खाना पीना ये सब काम बाद में कर लेंगे। रीता को डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी बता रही हो तो तुरंत चलो चलते हैं। पुष्पा, क्या कर रहे हो? कब से पैजामा पहन रहे हो? जल्दी नहीं पहन सकते क्या? दीनदयाल, भगवान कुछ तो समय लगेगा, नाड़ा तो बांध लेने दो। पुष्पा, हे भगवान, इतनी देर पैजामा बांधने में लग रहा है, उधर टिल्लू जोर जोर से रो रही है। लोग कहेंगे कैसे पड़ोसी हैं, दिखाते तो सगे जैसे हैं, पर बीमार लड़की को लेकर डॉक्टर के पास तक नहीं गए, नहीं ले जा रहे हैं। दीनदयाल बोले, भाग्यवान, क्यों परेशान हो रही हो? चलो नीचे उतरो, स्कूटर की चाबी मेरे हाथ में है, 5 मिनट में अस्पताल पहुंच जाएंगे। कहाँ दूर जाना है, पिछवाड़े ही तो डॉक्टर हैं, पिछवाड़े ही अस्पताल है, इतनी दूर भी तो नहीं है। रीता को कुछ नहीं होगा, हम अस्पताल लेके अभी चलते हैं। पुष्पा बोली, जब काम पड़ता है तब तुम्हारा स्कूटर जवाब दे जाएगा। अभी तो स्कूटर ठीक है ना, जब काम पड़ता है तब तुम्हारा स्कूटर जवाब सवाल करने लगता है। फेंको स्कूटर की चाबी, चलो भागकर, समय बर्बाद हो रहा है। रीता बेहोश होते जा रही है। दीनदयाल बोले, भाग्यवान, स्कूटर में किक मारनी पड़ती है, थोड़ा समय लगता है स्कूटर को स्टार्ट होने में। लो, स्टार्ट हो गया स्कूटर, चलो स्कूटर स्टार्ट हो गया। तुम रीता को लेकर स्कूटर पर बैठो, अस्पताल भर्ती करवा कर टिल्लू को ले जाऊंगा अस्पताल। पुष्पा टिल्लू को सांत्वना देते हुए अस्पताल की ओर भागी। टिल्लू मैडम चिल्ला चिल्ला कर रोए जा रही थी। आनंद फानंद में दीनदयाल अस्पताल रीता को लेकर पहुंचे। डॉक्टर साहब बड़ी कुर्सी पर फुर्सत से ऑपरेशन थिएटर की ओर इशारा करते हुए बोले, ओटी में ले चलो। डॉक्टर साहब बड़ी फुर्ती में ओटी में प्रवेश किए। इशारे से दीनदयाल के हाथ पांव फूल गए थे। डॉक्टर के इशारा, जो ऑपरेशन थिएटर की ओर किया था डॉक्टर ने इशारा, उस इशारे को समझकर दीनदयाल को किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगा। उनके हाथ पांव फूलने लगे। डॉक्टर साहब तनिक भर में कई मशीनें लगा दिए, पर सब बेकार। ऑक्सीजन लगा दिए, फिर माथा पकड़कर बैठ गए। दीनदयाल बेसुध पड़ी रीता को निहारे जा रहे थे कि कब रो पड़े। डॉक्टर बोले, दीनदयाल जी, आप मरीज को ले जा सकते हैं। डॉक्टर रीता का परीक्षण कर, आवश्यक परीक्षण कर, नाड़ी देखकर, हार्ट देखकर बोले, दीनदयाल जी, अब आप मरीज को ले जा सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता अब। दीनदयाल अवाक से बोले, क्या डॉक्टर साहब, क्या हो गया? उनकी आंखों में आंसू था। दीनदयाल आंसू को पोंछते हुए बोले, हे भगवान,
ये क्या कर दिया तुमने? डॉक्टर, हाँ, बेबी मर चुकी है। डॉक्टर पुनः बोले, दीनदयाल जी, बेबी मर चुकी है, घर ले जाओ। अस्पताल पास में होने की वजह से पड़ोसियों की भीड़ लग गई थी। दीनदयाल शव को लेकर चल पड़े। दीनदयाल के पीछे भीड़ रोती बिलखती टिल्लू मैडम और उन्हें संभालते आंसू बहाते हुए पुष्पा। टिल्लू मैडम तो पागल सी हो गई। इकलौती संतान काफी मान मनौती के बाद पैदा हुई थी। शादी के काफी वर्षों के बाद वह भी पोलियोग्रस्त, वह भी अब चल बसी। रीता की परवरिश टिल्लू और वकील भैया बड़े लाड़ प्यार से कर रहे थे। उन्हें इस अपंग बिटिया पर बड़ा नाज था। रीता गर्दन तो उठा नहीं पाती थी, पर आसमान के आसपास के लोगों को अच्छी तरह से पहचानती थी। आसमान की ओर देखती रहती थी और उसके घर में आने जाने वालों से, मिलने वालों से, आसपास के लोगों को अच्छी तरह से पहचान लेती थी। मिसेज पुष्पा को देखकर वह करवटें बदलने लगती थी, हाथ पांव पटकने लगती थी। उसके पांव को देखकर मिसेज पुष्पा समझ जाती थी कि वह गोद में उठाने को कह रही है। गोद में उठाते ही वह मुंह पर एकटक देखती रहती थी। रीता का चेहरा बार बार उभर रहा था। मिसेज पुष्पा छाती पर पत्थर रखकर टिल्लू को समझाने का अथक प्रयास कर रही थी। टिल्लू थी कि बयान कर कर दहाड़े मार मार कर रोए जा रही थी। मिसेज पुष्पा बोले, टिल्लू चुप रहो, जो होना था वो हो गया। मिसेज पुष्पा टिल्लू की देखरेख में लगी हुई थी और दीनदयाल क्रियाक्रम करने की तैयारी में। दीनदयाल वकील भैया के परिचितों को अपने बच्चों को भेजकर बुलवा लिए। दूर के परिचितों को किसी दूसरे के हाथ जोड़ कर बुलवाए। वकील भैया को बुलाने के लिए एक आदमी को दौड़ाए। खुद अंतिम संस्कार का इंतजाम करने के लिए एक दो लोगों को साथ लेकर करने में जुट गए। कुछ देर में काफी लोग जुट गए थे, पर वकील भैया के दूर से परिचित ड्राइवर प्रसाद ने तो सारी हदें पार कर दी। दीनदयाल की बिटिया काजल को डांट कर भगा दिए। काजल से बोला, तेरा बाप कितना बेवकूफ है, न जान न पहचान, तू मेरा मेहमान हर अरे गहरे के काम के लिए बुलावा भेज देता है। अरे उसकी अपाहिज बिटिया मर गई तो कौन सी दुनिया उजड़ गई। अच्छा हुआ, दुनिया में न जाने कितने रोज मरते हैं। वकील की अपाहिज बेटी मर गई तो कौन सा पहाड़ टूट गया। मेरी कोई जान पहचान वकील से नहीं है। मेरे और भी काम है, जा कह देना अपने बेवकूफ बाप से। अरे खुद मुसीबत में डूब रहा है, दूसरों की मुसीबत में क्या जरूरत पड़ी है कूदने की। बड़ा भला मानुस बनता है, घर में खाने का इंतजाम नहीं, चला है नेकी करने। खुद की घरवाली का दुख दर्द ठीक से देख नहीं पा रहा, समाज को बदलने का जैसे ठेका ले लिया है। भाड़ में जाए ऐसी जन सेवा। बेचारी काजल रोते हुए वापस आ गई। वकील भैया की बिटिया रीता की मैयत में ड्राइवर प्रसाद नहीं शरीक हुआ, कहीं घूमने चला गया। खैर प्रसाद नहीं आया। वकील भैया की मृतक बेटी को दफना दिया गया। दीनदयाल वैसे ही मिसेज पुष्पा की असाध्य बीमारी, खुद की बीमारी और आर्थिक तंगी से ग्रस्त थे।
दवा का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था। बच्चे कपड़े लत्ते को जैसे तरस रहे थे। गांव में परिवार के लोग नाराज थे क्योंकि मनी ऑर्डर नहीं कर पा रहे थे। सारी कमाई दवा पर स्वाहा हो रही थी। दीनदयाल के पिता पूरी बस्ती वालों के सामने कहते, बेटवा ससुरा शहर में मजाक कर रहा है, गांव में हम सूती बीड़ी के लिए नस्तवान हो रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ में रखा है, ये भला इस गांव में उसका कौन है, क्यों करेगा मनी ऑर्डर। जबकि दीनदयाल जो कुछ भी हो जाता था जरूर मनी ऑर्डर से भेज देता था पिता के लिए। दीनदयाल अपनी दयनीय दशा को वैसे ही उजागर नहीं होने देता था जैसे नवयौवना अपने तन के तार तार वस्त्र में अपने अंग को ढकती रहती है। दीनदयाल खुद के परिवार का खर्च उठाने में दिक्कत महसूस कर रहा था। इसी बीच वकील के परिवार का भार भी आ गया। आने जाने वालों के चाय नाश्ता भोजन तक का इंतजाम करना पड़ता था। वकील भैया की मुसीबत को अपनी मुसीबत मानकर दीनदयाल और पुष्पा सारा भार वहन कर रहे थे। बिटिया के मरते ही टिल्लू तो पागल जैसे हो गई थी। पड़ोस में एक लड़की पैदा हुई थी, उसे अपनी बिटिया का पुनर्जन्म मानकर उसे लेने दौड़ पड़ती थी। तंगी के बोझ तले दबे दीनदयाल हिम्मत नहीं हारे, पूरी तरह से मदद किए। वकील के परिवार का खाना दीनदयाल के घर ही बनता। पुष्पा और दीनदयाल ने सबों से बढ़कर वकील भैया के बुरे वक्त काम आए। दीनदयाल खुद इतने दुखी थे कि दूसरों के दुख में काम आना उनकी कमर टूटने जैसा था। दीनदयाल की इनकम अधिक न थी। वे एक कंपनी में मामूली से मुलाजिम थे, छोटी सी तनख्वाह थी। पत्नी के 4 ऑपरेशन का दर्द भोग चुके थे। इसी बीच बाप का ऑपरेशन, इसके बाद वकील भैया की मुसीबत दीनदयाल के लिए किसी सुनामी से कम न थी। घर में खाने के लिए अन्न की कमी, ऊपर से एक और परिवार का खर्च। अपनी दिक्कतों का एहसास तनिक भी वकील भैया को नहीं होने दिया। वकील भैया मानसिक रूप से परेशान रहने लगे। वे शहर छोड़ने का फैसला कर लिए। पड़ोसियों के दीनदयाल और पुष्पा के लाख समझाने के बाद भी मानने को तैयार न थे। दीनदयाल और वकील भैया में दूर दूर तक का कोई रिश्ता भी नहीं था। दीनदयाल और पुष्पा को देवदूत कहते थे। वकील भैया और टिल्लू न थकते थे। वकील भैया और वकील की पत्नी और दीनदयाल जाति बिरादरी से भी एक नहीं थे। जाति की जातिवाद का भी विभेद था, पर कोई मनभेद नहीं था। एक ही थाली में खाना, एक ही थाली में पीना था। दीनदयाल इंसानियत के पुजारी थे। इंसानियत का धर्म निभाया। दीनदयाल को अच्छी तरह से आता था। दीनदयाल को इंसानियत का धर्म निभाना अच्छी तरह से आता था। वकील साहब दूसरे शहर चले तो गए, पर उन्हें नया शहर रास नहीं आया। वे वापस आ गए कुछ महीनों के बाद। दीनदयाल खुद किराए के घर में रहते थे। घर बहुत छोटा था, इसके बाद भी आश्रय दिए। 2 दिन में वकील भैया के लिए किराए का घर ढूंढ भी लिए। वकील भैया टिल्लू के साथ अपने किराए के घर में रहने लगे। यह घर वकील भैया के लिए भाग्यशाली साबित हुआ। उनका काम चल पड़ा।
वे तरक्की की राह पर दौड़ पड़े। कामयाबी पर टिल्लू मैडम को गुमान होने लगा। दीनदयाल और उनका परिवार जो साल भर पहले उनके लिए देवता समान था, अब उन्हें उन देवताओं में खोट आने लगी थी, खोट दिखने लगी थी। वे टिल्लू मैडम की नज़र में छोटे लोग हो गए। दीनदयाल की नेकी पर टिल्लू मैडम के लिए कोई मोल नहीं था। दीनदयाल की इतनी बड़ी नेकी टिल्लू मैडम के लिए कुछ नहीं था अब, जबकि वही दीनदयाल और पुष्पा उनके लिए भगवान हुआ करते थे। टिल्लू मैडम के लिए ड्राइवर प्रसाद, उनका परिवार, ढकोसलेबाज तेग बहादुर और उसकी घरवाली मंथरा अब प्रिय हो गए। ये वही प्रसाद थे जो टिल्लू मैडम की बेटी रीता के जनाजे में शामिल होने से मना कर दिए थे। टिल्लू मैडम प्रसाद की घरवाली ललिता की बातों पर कुछ अधिक विश्वास करने लगी थी। प्रसाद और ललिता दूसरों के अच्छे रिश्ते उन्हें पसंद नहीं थे। वे हर हाल में बिगाड़ने का षड्यंत्र रचते थे। अंततः कामयाब भी हो जाते। हाँ, बाद में भले ही लोग उनके मुंह पर थूक दें, उसकी तनिक परवाह न करते। ललिता जब वे दूसरों के अच्छे संबंध में दरार डालने में कामयाब नहीं हो पाती तो राखी बांधकर बिलगाव पैदा कर देती, खुद अच्छा और दो परिवारों को एक दूसरे का दुश्मन बना देती। उसके व्यवहार में दिखावा कूट कूट कर भरा हुआ था। ललिता के षड्यंत्र का शिकार होकर टिल्लू मैडम दीनदयाल की नेकी को विसार कर नेकी में खोट खोजने लगी थी। जहाँ दो चार औरतें इकट्ठा होती, देवता समान दीनदयाल और उनकी पत्नी पुष्पा की बुराइयां करने में तनिक भी नहीं चूकती। वकील भैया ने भी अपना आना जाना बंद कर दिया। पुष्पा महीने भर अस्पताल में मौत से संघर्ष करती रही, पर टिल्लू मैडम, न वकील भैया, न ललिता, न प्रसाद देखने भर को हुए। हाँ, विपद के दिनों में भी दीनदयाल की राह में मुट्ठी भर आग बिछाने से भी नहीं चुके थे वे लोग। एक दिन राह चलते टिल्लू मैडम से मिसेज कल्याणी की मुलाकात हो गई। टिल्लू मैडम मिसेज कल्याणी को देखकर बोली, कहाँ से आ रही हो भाभी, बड़ी जल्दी? क्या बात है, बहुत जल्दी में हो? मिसेज कल्याणी बोली, अस्पताल से आ रही हूँ। पुष्पा को देखकर महीने भर से अस्पताल में पड़ी है। दीनदयाल भैया बड़ी मुसीबत में हैं। टिल्लू मैडम मर तो नहीं रही है ना? टिल्लू मैडम बोले, जिनके लिए दीनदयाल और पुष्पा पति पत्नी भगवान हुआ करते थे, उन्हीं भगवान को टिल्लू मैडम बोल रही हैं, मर तो नहीं गए या मर तो नहीं रही है ना? मिसेज कल्याणी, क्या कह रही हो टिल्लू मैडम बोले, ठीक कह रही हूँ, मेरे ऊपर उसका बहुत एहसान है ना? मिसेज कल्याणी, एहसान है तो बेचारी महीने भर से अस्पताल में पड़ी है, बच्चे भूखे प्यासे दिन काट रहे हैं, जाकर अस्पताल देख आती, बच्चों की देखभाल कर लेती, अगर इतनी एहसानमंद है तो। टिल्लू मैडम बोली, भाभी ये सब मुझे नहीं करना है। मिसेज कल्याणी पूछी, मुसीबत में तो अपने ही काम आते हैं, तुम्हारी मुसीबत में तो दीनदयाल भैया और उनका परिवार ही जी जान से लगा हुआ था, अपना जी जान लगा दिया था, तुम तो कभी अस्पताल में भी नहीं देखने गई। टिल्लू मैडम बोली, भाभी हमें तो इंतजार है उस दिन का। मिसेज कल्याणी बोली, अरे टिल्लू, कौन से दिन का इंतजार कर रही हो? टिल्लू मैडम, जिस दिन उसका बेटा मरे
और मैं उसके काम आऊं। पूरी कॉलोनी जान गई है ना, उसने मेरे साथ बहुत एहसान किए हैं। एहसान चुकाने का मौका तो मिले। मेरी बेटियां मरी थी तो एहसान की थी ना, मैं एहसान कर पूरे शहर को बता देना चाहती हूँ। पहले वो न उसका बेटा मरे, ताकि तो ले मेरे एहसान को, ताकि मैं तो एहसान कर सकूं। मिसेस कल्याणी बोली, टिल्लू होश में तो आओ। टिल्लू होश में हो तुम नेकी पर बदनेकी की आग डाल रही हो। अरे भगवान से तो डरा करो। मैं जानती हूँ दीनदयाल भैया ने तुम्हारे लिए क्या किया है। मैं भी पड़ोस में ही रहती हूँ, कोई दूर नहीं रहती। खुद तकलीफ उठाए पर तुमको तकलीफ नहीं पड़ने दिए। अपने बच्चों का निवाला तुम्हें दिया। असाध्य रोग से पीड़ित पुष्पा बहन ने रात दिन एक कर दिया। तुम्हारे खून के रिश्तेदार तो एक दिन भी नहीं दिखे। महीने भर पूरा परिवार एक पांव पर खड़ा था। बेचारे दीनदयाल भैया की नेकी भूल कर बुरे की सोच रही हो। पुष्पा के बेटे की मौत की कामना में जुटी हो। जो दूसरों का बुरा सोचते हैं उनका बुरा होता है। तुमको पता है कि नहीं टिल्लू? टिल्लू मैडम बोली, क्या कह रही हो भाभी? क्या? टिल्लू मैडम बोली। मिसेज कल्याणी बोली, सत्य कभी नहीं हारता, भले ही परेशान हो जाए टिल्लू। तुम्हारी मुसीबत में जो कुछ दीनदयाल भैया पुष्पा भाभी ने किया है, उसके बदले तो तुमसे उन्हें कोई चाह नहीं थी। वे तो हर किसी के दुख को अपना दुख मानकर आगे आ जाते हैं। उनके खिलाफ जो जहर तुम बो रही हो वह तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है, तुम्हारे लिए घातक हो सकता है, तुम्हारे नुकसान लायक बन सकता है, तुम्हारा नुकसान हो सकता है, तुम्हारी हानि हो सकती है। तुम्हारे बुरे विचार हैं, बुरे विचार कहाँ ले जाते हैं मालूम है ना? बुरे विचार खाई में ढकेलते हैं। भगवान ऊपर बैठा सब कुछ देख रहा है। इसके लिए तो तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा टिल्लू। हाँ, दीनदयाल भैया जरूर माफ कर देंगे। मेरी बात गठिया लो खूंटे में। एक दिन तुम जरूर दीनदयाल भैया की चौखट पर माथा पटकोगी। अरे किसी की नेकी के बदले बदनेकी नहीं की जाती, नेकी के बदले नेकी की जाती है। तुम नेकी के बदले नेकी नहीं कर सकती तो बुराई की मुट्ठी भर भर आग क्यों डाल रही हो? नेकी के बदले ऐसा मिलता है क्या? कुछ तुमने क्या किया? नेकी के बदले तुमने ऐसा घिनौना सिला दिया टिल्लू तुमने। कल्याणी कहती जा रही थी, फिर आगे बोली, दयाल भैया तो कहते हैं नेकी करो, पर नेकी के बदले की कोई चाह मत रखो। नेकी करो, दरिया में फेंक दो। आज के जमाने में जब लोगों को आग बोने में फुर्सत नहीं है, दीनदयाल भैया जैसे कोई आदमी तो है नेकी की राह पर चलने वाला, दूसरों के दुख में काम आने वाला। टिल्लू मैडम क्यों ऐसे जरा गुर्रा कर बोली। मिसेज कल्याणी बोली, हाँ, मानवता की राह पर चलने वालों की राहों में फूल बिछाने चाहिए, मुट्ठी भर भर आग नहीं। किसी की नेकी बिसारना महापाप है टिल्लू। नेकी के बदले बदनेकी
नरक की ओर ले जाता है, याद रखना। टिल्लू मैडम बोली। ललिता और मंथरा के बहकावे में आ गई थी। मुर्दाखोर मंथरा दीदी कहती थी, छोटे लोगों के जीवन में जितनी आग होगी, ऊंचे लोग उतने सुखी होंगे, उतने सुखी रहेंगे। मिसेज कल्याणी बोली, क्या ऐसी तुम्हारी सोच है? दीनदयाल भैया, इतना बड़ा आदमी तो तुम्हें इस जन्म में नहीं मिलेगा। अरे आदमी पद दौलत और जात से बड़ा नहीं होता है। आदमी तो सद्कर्म और नेक हौसले से बड़ा होता है। भैया, दीनदयाल ने तुम्हारे साथ नेकी ही तो किया है, हमारे साथ भी किया है। दीनदयाल भैया भले ही जाति से छोटे हों, पर पद और दौलत से छोटे हों, पर वे बहुत बड़े आदमी हैं। जात, धर्म, पद, दौलत, बड़े आदमी का कोई पैमाना नहीं होता। छोटे को आंकने का कोई पैमाना नहीं होता। जाति से कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं होता। असली पहचान तो आदमी का कर्म होता है, उसका कद। टिल्लू बोली, दीनदयाल भैया क्या एहसान किए? मिसेज कल्याणी बोली, टिल्लू, आदमी को समझना सीखो। टिल्लू, आदमी को समझना सीखो। मुर्दाखोरों की बातों में आकर नेक आदमी की बुराई, नेक आदमी को बुराई के तराजू पर मत नापो, मत तौलो। टिल्लू, याद रखो, दीनदयाल भैया और पुष्पा भाभी सचमुच बड़े लोग हैं। तुम आदमी को समझना सीखो। मुर्दाखोरों की बातों में आकर नेक आदमी को बुराई के तराजू पर मत नापा करो, मत मापा करो। टिल्लू मैडम को गलती का एहसास हो गया। वे बोली, टिल्लू मैडम कल्याणी से बोली, भाभी, गलती का एहसास मुझे हो गया है। मैं नेकी के बदले दिए दर्द का प्रायश्चित करूंगी। भैया और भाभी का पांव पकड़कर माफी मांग लूंगी। कहते हुए टिल्लू अस्पताल की ओर भागी, जहां पुष्पा मौत से युद्धरत थी। भाइयों बहनों, यह कहानी नेकी के बदले बदनेकी आपको कैसी लगी? आप अवश्य बताएं। यह नेकी का दर्द संभवतः सभी इंसानियत पसंद, नेकी पसंद लोगों को भुगतना पड़ता है, फिर भी वे नेकी के लिए तैयार रहते हैं, नेकी का दर्द भुगतने के लिए तैयार रहते हैं, पर बदनेकी के रास्ते नहीं चलते। भाई बहनों, यह कहानी नेकी का दर्द आपको कैसी लगी? अवश्य अपने कमेंट के माध्यम से सूचित करें, बताएं, अपना कमेंट दें। भाई बहनों, मेरी कहानियाँ, लघु कथाएँ, कविताएँ आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया मेरी
कहानियों और कविताओं, लघु कथाओं को यदि आप पसंद करते हैं तो मेरे चैनल @नंदलाल भारती 5454 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। फिर किसी नई कहानी, कविता और या लघु कथा के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा इसी चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।